जैसे वो लोग वहां पहुंचे, उस देश प्रभु की इच्छा के अनुसार का देश ना होने की वजह से, प्रभु के मार्गों से विपरीत चलने वाला देश होने की वजह से, मोआब देश में इतिहास सिखाता है कि मोआब देश में मनुष्यों का हत्या किया जाता था, मनुष्यों को बलि किया जाता था। प्रति वर्ष के त्योहारों में इंसानों को बलि चढ़ाया जाता था। इसलिए वेद शास्त्र वाले लोग कहते हैं, बाइबल के अध्ययन करने वाले लोग कहते हैं कि शायद एलीमेलेक का और महलोन और किलियोन, अर्थात ये रूत और औरपा के जो पतियां जो है, अर्थात नवमी के जो बेटे जो है, बच्चे जो है, उनको भी उस रिवाजों में, उस देश के रिवाजों में बलि चढ़ाया गया था करके इतिहास हमें सिखाता है। कहने का मतलब, ऐसे देश में वो गए जहां उनको लगा कि उनका परिस्थिति सही होएगा। मेरे प्रियो, प्रभु को छोड़कर, परमेश्वर का उपस्थिति को छोड़कर इस संसार में कोई भी ऑप्शन आप लेंगे, मेरे प्रियो, आप प्रभु का आशीष को अनुभव नहीं कर पाएंगे। प्रभु का आशीष को अनुभव करना है, खास करके इब्रानी की पत्री में लिखा है, प्रभु को चखने के बाद। प्रभु इतना महान और सामर्थ्य और अद्भुतों को करने वाला परमेश्वर है, इस परमेश्वर को छोड़कर एक रास्ता आप अपना ही नहीं सकते मेरे प्रियो। आप सचमुच अपना रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप परमेश्वर को इग्नोर कर रहे हैं। अर्थात आप परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? त्यागने के लिए मन कर रहे। नहीं, ऐसा एक सोच या विचार कभी भी कदापि हमारे जीवन में ना आए। एलीमलेक और नाओमी प्रभु के देश को छोड़कर, रोटी का देश कहलाए जाने वाला बेथलेहम को छोड़कर वो लोग कहाँ गए? वो लोग गए मोआब नाम के देश में। किसी भी बातों में वो लोग अच्छा पाए? नहीं, उनका घर पहले से भी ज्यादा बिखर गया। उनका घर का हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया करके हम देखते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? रूत के जीवन में हम देखते हैं कि रूत ने फैसला लिया। पहला अध्याय के अंदर एक ऐसा रूत को देखते हैं, फैसला लेने वाली रूत थी। लेकिन ये फैसला लेने के पहले हम देखते हैं कि रूत के पति महलोन या किलियोन कौन है एग्जैक्टली हम जानते नहीं, लेकिन रूत का पति जो भी था, उनके साथ आपको पता है कितना साल वो लोग शादी करके जिए थे? पता है आपको? 10 साल तक, फॉर 10 years उनका शादी होकर वो लोग जिए थे। जरा सोच के देखो, 10 साल का विवाहिक जीवन के बाद उनको संतान नहीं हुए, दोनों को संतान नहीं हुए करके हम देखते हैं। श्रापित देश था, ना ही उनको संतान हुए, ना ही उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभु का आशीष हुआ। लेकिन एक चीज हुआ, क्या हुआ पता है? रूत नाम की मोआबी स्त्री परमेश्वर के बारे में जानने लगी। एक बात यहां पर मैं रुक कर कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय कलीसिया के भाइयों बहनों, हो सकता है आपके पत्नी या आपके पति प्रभु में आए नहीं हो, लेकिन आपकी जिंदगी के द्वारा आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप उनको प्रभाव कर सकते हैं। हालेलुया। महलोन किलियोन ने, वो लोग श्रापित देश में थे, फिर भी उस देश में रुकते हुए भी इज़राइल के परमेश्वर के बारे में रूत को, औरफा को उन्होंने बताया। इतना उन्होंने बताया कि रूत एक निर्णय लेती है कि इस परमेश्वर को मैं जानना चाहती हूं। निर्णय लेने वाले लोग वही, अर्थात ये देखो, मसीह जीवन का शुरुआत को दिखाई दे रहा है। दिस शोज द स्टार्टिंग फेज ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ, जहां हम ढूंढने वाले बन जाते, पहले प्रभु की खोजी करने वाले बनते हैं। एक रूत जो है प्रभु को खोजी करने वाली बन गई, वो खोज रही है प्रभु को, शी इज सीकिंग गॉड। यहां तक कि जो निर्णय वो ले रही है, उसमें वो अपना जीवन को भी जोखिम पे डाल रही है, उसका भविष्य को वो जोखिम पर डाल रही है। उसको पता नहीं है कि आगे जाके उसका जीवन के साथ क्या होगा। एक जवान स्त्री जिसका अभी भी शादी हो सकता है, वो अपने देश में अपने माता पिता सबको छोड़कर वो कहा जा रही है? नओमी के साथ जा रही है। नओमी उसको कोई वायदा नहीं दे रही है। नओमी उसको बोल रही है कि भाई मैं तेरा शादी नहीं करा के दे सकती, मैं तेरा भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। रूत क्या बोल रही है? रूत एक निर्णय ले रही है। क्या निर्णय ले रही है पता है? क्या बोलते हैं हम? जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। अरे नओमी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, चलो रूत तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमको पता भी है क्या नओमी कहां जा रही है करके? पता नहीं, लेकिन पता नहीं फिर भी मैं तो चल पड़ी। हालेलुया। दूसरा,
जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। रूत या नओमी, तुम दोनों से पूछना चाहता हूं, तुम में से किसी को भी मालूम है कि तुम कहाँ रहने जा रहे हो? तुम्हारा तुम्हारा घर भी है क्या? तुम्हारा जगह भी है क्या? जमीन भी है क्या? हालेलुया। कुछ भी पता नहीं था, तो भी रूत निर्णय ले रही है। मेरे प्रियो, इसको कहते हैं विश्वास से जीना बोलेगा तो। अब्राहम को भी यही था। अब्राहम जानता नहीं था कहां जा रहे हो, लेकिन वो प्रभु की वाणी को सुना और चल पड़ा। पिछले दिनों में बाइबल स्टडी में हमने नीति वचन से एक वचन पढ़ा, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। यदि हम प्रभु के वचनों को विश्वास से मानते हुए चलेंगे, क्या होगा उससे? हमारे शरीर को आरोग्य, तंदुरुस्ती और हमारे हड्डियों को बल देने वाला परमेश्वर है। नीति वचन 3 अध्याय के अंदर हमने पढ़ा। परमेश्वर के आज्ञाओं को विश्वास से जो मानते हुए चलेंगे और निर्णय लेंगे, वे लोग कभी भी अपने जीवन में नाश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। हालेलुया। रूथ जब निर्णय ले रही है, वो अपना जीवन खुद, अपना 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 जिंदगी को, अपने भविष्य को वो जोखिम पर डालते हुए निर्णय ले रही है। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, जो लोग प्रभु में नए हैं, जो हाल में प्रभु को जानते हुए आ रहे हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रभु के सामने कुछ निर्णयों को लेना जरूरी है। पाप में जिंदगी में अभी भी जीते हुए एडजस्टमेंट से एक अच्छा मसीह जीवन नहीं बिता सकते। कुछ फैसलों को हमें लेना जरूरी है। जो चीज हमें त्यागना है, उसे त्यागने का फैसला हमें लेना है। जो चीजों को हमें छोड़ना है, उसका छोड़ने का हमें फैसला लेना है। जो चीजों को हमें अपनाना है, उसे अपनाने का भी फैसला हमें लेना है। बाइबल पढ़ने का फैसला हमें लेना है। प्रार्थना करने का फैसला हमें लेना है। संगति में आने का फैसला हमें लेना है। हमारे फैसले के आधार पर प्रभु के काम हम देख पाएंगे। रूत ने फैसला लिया, परमेश्वर ने रूत को आशीष किया। हालेलुया। रूत ने फैसला लिया, रूत को प्रभु ने आशीष किया। प्रेज़ द लॉर्ड। रूत को प्रभु ने बताया नहीं कि मैं तुझे कैसा आशीष दूंगा करके। नहीं प्रभु, तू पहले मेरे को बता कि मैं ऐसा चलूंगा तो मेरे जीवन में क्या होगा, मुझे क्या क्या मिलेगा, फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चलने के लिए तैयार हूं। इसको विश्वास नहीं बोलते। इसको कहते हैं कि मैं देखने से चल रहा हूं, जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके आधार पर चल रहा हूं। बाइबल सिखाता है, मेरा धर्मी जो दिखता है उस पर नहीं जीता, बल्कि विश्वास से जीता है। आगे बढ़ू। निर्णय लेने वाली रूत ने क्या देखा? अपने जीवन में उसने सामना किया। क्या चीज का सामना किया? अनसर्टेनिटीज, अर्थात अनिश्चितताओं का सामना किया। उसको पता ही नहीं था आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो सामना करने के लिए तैयार हो गई, है ना। और एक चीज वो बोलती है, जहां तू मरेगी वहां पर मैं मरूंगी और गाड़े गाड़ी गाड़ी जाऊंगी। इजराइल देश के रीति रिवाज के अनुसार एक अन्य राज्य का, अन्य जाति का एक स्त्री को इजराइल देश में लाना बहुत ही मुश्किल है। वहां के देश के लोग पूर्व उसके विपरीत हो जाते हैं, लेकिन रूत उसको सब सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मसीह में हम आए, मसीह में कदमों को उठाए, क्या कोई जाति, क्या कोई लोगों का अंगीकार पाने के लिए हम हमारे मसीह जीवन को आगे बढ़ा रहे क्या? तो कभी भी आप सफलता नहीं पाएंगे। किसी की अंगीकार पाने के लिए हमें आगे नहीं जीना है, बल्कि कोई हमें अंगीकार करे या कोई हमारे विपरीत हो जाए, मैं विश्वास से जब चलूंगा, प्रभु का अंगीकार यदि हमारे पास है, तो पूरा दुनिया का साथ हमें ना हो तो भी हमें आगे बढ़ते रहना है। ऐसे समझ में? अनिश्चितताओं का वो सामना कर रही करके हम देखते हैं दूसरा अध्याय के अंदर। पहला अध्याय हमने देखा, है ना। पहला अध्याय के अंदर निर्णय लेने वाली एक रूत को हमने देखा। दूसरा अध्याय के अंदर हम क्या देखते हैं? दूसरा अध्याय के अंदर रूत जो है, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, रूत जो क्या क्या कर रही है, वो देश में वो लोग पहुंच गए। वो उस देश पे वो लोग सेटल, 1-2 दिन घर में रहे, लेकिन घर पे खाना पीना तो चलना चाहिए ना, है ना। रोटी तो चाहिए, दाल चावल तो बनाना चाहिए। तो कैसे होगा? तो हम देखते हैं, नओमी के कहने से नहीं, रूत एक फैसला लेती है। इट्स अ डिसीजन दैट रूथ टेक्स। क्या डिसीजन लेती है? देखो, दूसरा कलम के अंदर देखेंगे तो वहां पर दूसरा कलम जरा कोई पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय का दूसरा कलम कोई भी जरा पढ़ो। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, क्या कहा? मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, और उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसके पीछे पीछे मैं
सिला बिनती जाओ। ओके, मराठी में पढ़ सकते हैं? मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिला, उसके पीछे पीछे करके जो बाद में क्या लिखा है मराठी में जरा पढ़ो। मवाबी रूथ नामीस म्हणाली, हाँ मला शेतात जाऊ द्या, म्हणजे कोणाची मजवर कृपादृष्टी झाल्यास त्याच्या मागून मी धन्याचा सारवा वेचित जाईन. ती म्हणाली, मुली जा. हाँ, क्या लिखा है मेरे को उसको मराठी का समझ में नहीं आया, उसके पीछे जाके इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि जो बचा कुचा जो है, लेफ्ट ओवर, बचा हुआ कुछ टुकड़ों को मैं पाना चाहती हूँ। हालेलुया, आमेन। ऐसे लिखा है, मैं विश्वास करता हूँ ना, दूसरा कलम का आखिरी भाग। मैं कोई खेत में जाती हूँ, मैं लायक नहीं हूं किसी के खेत में जाके उनके अनाजों को उठाने का। देखो, इजराइल लोगों को प्रभु ने दिया हुआ, मूसा के द्वारा दिया हुआ नियमों में से एक नियम ऐसा था कि तुम जब भी फसल काटते हो, तब याद रखो सब कुछ छानबीन कर नहीं लेना है। थोड़ा तुम बचा के रखने का, थोड़ा तुम उधर छोड़ देने का। इसलिए नहीं कि तुम वेस्ट कर रहे हो, बल्कि प्रभु कहता है तुम थोड़ा गरीबों के लिए छोड़ देने का। जिसको भी आके लेना है लेके जाने दो। थोड़ा बचा हुआ एक शेष प्रभु ने हर इजरायलियों को अपने अपने खेत में रखने के लिए बोला था, और ये रूत जा रही है वो बचा हुआ टुकड़ों को लेने के लिए। हालेलुया। देखो, कौन है ये रूत? मोआब देश में उसके माता पिता सब परिवार लोग हैं, वो सब को वो छोड़ते हुए आई है किसके पास? ये नवोमी के पास। खालीपन, कुछ है नहीं उसको दिखने के लिए, उसको मिलने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी वो क्या कर रही है? वो जाती है। वो कुछ भी है नहीं उसके पास। खालीपन के अनुभव से अगला खालीपन में वो जा रही, लेकिन वो विश्वास से जा रही है। नवमी के परमेश्वर के बारे में उसने सुना और उसने अपने अंदर विश्वास को पैदा किया करके हम देखते हैं ना। विश्वास से वो क्या कर रही है? वो कुछ बचे हुए टुकड़ों को उठाने के लिए वो जाती है। मेरे प्रियो, देखो, परमेश्वर बचे हुए टुकड़ों को भी इस्तेमाल करने वाला एक परमेश्वर है करके हम देखते हैं। बाइबल में जब भी हम देखते हैं, परमेश्वर के लिए कभी भी देर हुआ नहीं है किसी के जीवन में। यीशु के हाथों में रोटी था, उसको प्रभु ने क्या किया? तोड़ा, क्योंकि जब तोड़ा तभी वो इस्तेमाल होने लायक बना। जब तक टूटा नहीं, वो इस्तेमाल नहीं हुआ करके हम देखते हैं। और तोड़ने के बाद जब टुकड़े बचे थे, वो टुकड़ों ने 12 कोटरी भरा करके हम देखते हैं। 12 बास्केट भर गया करके हम देखते हैं। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है उसमें से कि हमें बचे हुए टुकड़ों के समान यदि हम हो तो भी प्रभु में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर वो रूत की बोलते ना, सेवा करने के मनोभाव को हम देखते हैं। सेवा करने की मनोभाव, वो सेवा करने के लिए तैयार हो जाती है। हेलो, कौन है रूत? अभी हाल में ये प्रभु के बारे में जान के आई है। अभी वो प्रभु के बारे में जान के आई है। आते ही सीधा उसको स्थान नहीं मिला। मैं जैसे चर्च में आई, मैं जैसी प्रार्थना में आया, पास्टर ने मेरे को बहुत आदर किया और मेरे को एकदम सिर पे चढ़ा के रख दिया। डेंजर है, अगर ज्यादा सिर पे चढ़ा के रखेंगे तो गिर जाएंगे, तो ज्यादा चोट आपको भी लगेगा, सबको लगेगा। लेकिन शुरुआत सेवा से करना है। रूत के जीवन में हम देखते हैं वो सेवा करने के लिए तैयार हो जाती है। बचे हुए टुकड़ों को, अरे पास्टर मैं कहां से आया आपको पता है क्या? तो मेरा खानदान क्या है पता है क्या आपको? मोआब नाम के देश से आई हूँ। वहां पे बड़े बड़े भक्त, वहां पे बड़े बड़े आराधना करने वाले लोग हैं। हमारा खानदान क्या है पता है क्या? ये कुछ चलेगा नहीं। प्रभु के राज्य में सेवा से शुरू होता है, सेवा से शुरू होता है। जो बचे हुए टुकड़ों से शुरू करना चाहते हैं, वही प्रभु ने तैयार किए हुए तोड़ों को अनुभव कर सकता है। बचे हुए टुकड़े, प्रभु जो बचता है उन टुकड़ों से मैं मेरे मसीह जीवन को शुरू करना चाहता हूँ। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ? रूत ने अपना सेवा बचे हुए टुकड़ों से शुरू किया। बचे हुए टुकड़ों के पीछे वो जाने के लिए शुरू हो गए। हाँ, कलीसिया में ढूंढो ऐसा कौन सा इलाका है जहां मैं कलीसिया के लिए इस्तेमाल हो सकता हूँ या इस्तेमाल हो सकती हूँ। ढूंढो उस इलाके में, मैं अपने आप को समय देना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रेयर लाइन है,
कोई भी जुड़ सकता है, समय दे सकता है अपना, वहां से शुरू करो। प्रार्थना करते हुए अपना सेवकाई शुरू, प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए, प्रभु की सेवा में जुड़े रहने के लिए प्रार्थना में जुड़ते रहो और वहां से शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। देखो, बचे हुए टुकड़ों से रूत ने अपना जीवन शुरू किया करके हम देखते हैं। थोड़ा आगे बढ़ो, वहां पे मैं रुकूंगा तो मेरा समय आगे बढ़ते जाएगा। हम देखते हैं रूत की जीवन से, हम देखते हैं कि जो लास्ट थी, द लास्ट बिकेम फर्स्ट करके हम देखते हैं। प्रेज गॉड। वो एकदम पीछे पीछे सभी जो खेत में काम करने वालों के एकदम पीछे छुप छुप के बच के गिरने वाला, जो टुकड़ा को सिर्फ उठाकर चलने वाली उस स्त्री आगे जाके कौन बन जाती है? उस खेत का मालिक बन जाती है करके हम देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो सेवा करने का मनोभाव रखता है वही प्रभु के राज्य में सबसे बड़ा कहलाता है। जो लोगों की सेवा करने की मनोभाव के साथ जुड़े रहता है वही कलीसिया में सबसे श्रेष्ठ या प्रभु के राज्य में सबसे श्रेष्ठ कहलाया जाता है। हमें परखना है हमारे अंदर सेवा कितना हम करते हैं, कितना हम लोगों की सेवा करते हैं, कितना हम समाज की सेवा करते हैं। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु के राज्य में जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करो ही मत, सिर्फ पीछे बैठे रहो, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं, बल्कि मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी का इज्जत, किसी का आदर के लिए हमें उम्मीद नहीं करना है। कोई मेरे को शाबाशी दे या ना दे, कोई मेरा नाम उठाए या ना उठाए, कोई मेरा नाम से कुछ बोले या ना बोले, मुझे वो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्यों पता है? पिछले हफ्ते में मैं बताया था, हम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। यीशु के साथ क्रूस पर अगर चढ़ाए गए हैं तो हमें कोई इज्जत आदर नहीं चाहिए। हालेलुया। कई सारे लोग हैं जब प्रभु के नाम पे जब कोई दान करते हैं तो मुझे बोलते, पास्टर आप कृपया करके मेरा नाम मत लेना, है ना। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि नहीं चाहते, वो इस दुनिया का तोहफा नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया का तोहफा जो चाहत नहीं करेगा उसको स्वर्ग में प्रभु तोहफा देगा। दुनिया का तोहफा ताली जिसको मिल गया उसको स्वर्ग में तोहफा ताली क्यों चाहिए? हालेलुया। इसलिए हमें अंतिम रहते हुए, सेवक बनते हुए, सेवा करते हुए प्रभु में बढ़ना बहुत जरूरी है। अगली बात, रूत के जीवन से हम सीखते हैं कि वो उसके जीवन में जब अनाज नहीं था उनके घर पे, उनके घर में जब भोजन के लिए बांधे थे, उसने जाके किसी के सामने भीख मांगने नहीं गई, बल्कि वो क्या किया, किसी के सामने जाके बोलते ना, मेरा बोझ भी आप उठाओ, मेरा तकलीफ भी आप उठाओ। अरे ये तकलीफ तुम्हारे पे रखो, मैं दोस्त सुनाता हूँ तुमको। मेरा घर का जो परेशानी मैं किसी को सुना देता हूँ। नहीं, वो नहीं किया उसने, बल्कि उसने क्या किया पता है? अपना बोझ वो खुद उठाने लगी। हालेलुया। अपना बोझ वो खुद उठाने के लिए तैयार हो गई। हालेलुया। ओके, सुनाई दे रहा है करके मैं विश्वास करता हूं। अपना बोझ हमें खुद उठाना है। गलातियों की पत्री में हम एक कलम ऐसा पढ़ते हैं कि हम सबको अपना अपना बोझ उठाना है, लेकिन वही गलातियों की पत्री में ऐसा भी लिखा है तुम एक दूसरे का बोझ भी उठाओ। गलातियों की पत्री के अंदर है 5वां अध्याय, मेरे ख्याल से उसका 4था कलम है। गलातियों की पत्री 6ठा अध्याय, 6 अध्याय उसका 2रा कलम के अंदर ऐसा है। 5वां कलम के अंदर ऐसा लिखा है कि हमें हर एक को अपना अपना बोझ उठाना। कोई पढ़ सकते हैं? गलाती 5 का 5, 5 का 5, क्योंकि आप 6 का 5, 6 का 5, 6 का 5, 6 का 5, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हाँ, हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। लेकिन दूसरा कलम पढ़ो, दूसरा कलम में कुछ अलग लिखा हुआ है। 6वां का 2, वही 6 का 2, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। अरे ये कैसा उल्टा हो गया? पहले 5वें कलम में लिखा है कि एक दूसरे खुद को अपना अपना बोझ उठाने लिखा है, लेकिन दूसरे कलम में लिखा है एक दूसरे का बोझ उठाओ। क्या है दोनों में फर्क? फर्क ये है, परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि हम सबको अपना बोझ उठाना है, लेकिन अपना अपना बोझ उठाने में जब किसी को कोई तकलीफ होता है तो थोड़ा समय के लिए एक दूसरे का बोझ उठाते दो।
थोड़ा समय के लिए एक दूसरे का बोझ उठाओ, लेकिन जिंदगी भर एक दूसरे का बोझ उठाते मत रहो। जिंदगी भर हमें करना क्या है? हमें अपना अपना बोझ उठाना है। आपको प्रभु ने पति दिया है, तो कोई और औरत की पति नहीं है, वो आपके ही पति है। वो आपको पत्नी प्रभु ने दिया है, किसी और का पत्नी नहीं है, वो आपके पत्नी है। संतान प्रभु ने आपको दिया है, किसी और के संतान नहीं है, आपके संतान है। आपको ही उनका बोझ उठाना है। आप ये नहीं बोल सकते कि पास्टर तुम बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा बच्चा है ना बहुत परेशान करता है, ऐसा है, तकलीफ है वकलीफ है। हाँ ठीक है, पास्टर थोड़ा आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, शिक्षण देने के तरीके सिखाएंगे, लेकिन आगे जाके आपको ही सिखाना है आपके बच्चों को। आपकी पत्नी आपकी बातें सुनते नहीं होंगे, पति आपकी बातें सुनते नहीं होंगे, पास्टर मैं परेशान हो गया हूँ, परेशान हो गई हूँ। ठीक है, पास्टर आएंगे या हम कलीसिया के लोग आएंगे, आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, देखो भाई ऐसा ऐसा करना है, यहाँ एडजस्ट करना है, वहां एडजस्ट करना है। लेकिन जिंदगी भर उम्मीद मत करो कि पास्टर ठेका लेके रखो मेरा। पति किसका है, पत्नी किसका है, हमें याद करना जरूरी है। सो गलाती में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य ये है कि हमें एक दूसरे का ही बोझ उठाना है। सॉरी, अंतिम उद्देश्य प्रभु का ये है कि हमें अपना अपना बोझ ही उठाना है। लेकिन अपना बोझ उठाने में यदि कोई तकलीफ अनुभव करता है और वो जब बांटते हैं, पास्टर जी या प्रभु की कलीसिया मुझे ये बात पर थोड़ा बोझ हो रहा है, तो थोड़ा समय के लिए बोलते हैं ना, थोड़ा सा धक्का आपको मिलते रहेगा। थोड़ा आर्थिक जरूरत रहेगी, थोड़ा सा धक्का मिल जाएगा। थोड़ा किसी भी तरह की समस्या रहेगी, थोड़ा सा धक्का मिलेगा, है ना। कोरोना लॉकडाउन के टाइम पर किसी को दाल चावल का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा धक्का सबको मिला ना, ताकि आप उस धक्का पाते हुए आगे बढ़े। लेकिन लक्ष्य ये नहीं है कि जिंदगी भर हम किसी पर आधारित हो जाए, क्योंकि प्रभु का वचन सिखाता है कि हमें अपना अपना बोझ उठाना है। रूत के जीवन से हम वही सीखते हैं कि उसने अपना बोझ उठाने के लिए तैयार हो गई। उसने ये नहीं सोचा अरे तुम्हारे सासू माँ तुम्हारे वजह से मैं इधर तक आई, अभी तुम बताओ आगे क्या करना है। नहीं, उसने अपना बोझ उठाया, वो तैयार हो गई। आई विल कैरी माई बर्डन्स बिकॉज दिस इज माई फैमिली। मेरा परिवार है, प्रभु ने मुझे दिया हुआ परिवार है, मैं उसको संभालने वाली हूँ। हालेलुया, समझ रहे हो मेरे पास। इसके वजह से अभी मैं आप लोग को एक पिक्चर नए नियम के दृष्टिकोण से आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये जो नवोमी जो है वो पवित्र आत्मा के साथ तुलना करके देखो, और रूत जो पुरुष से मुलाकात होता है जिसका नाम है बोअस, उसको यीशु मसीह के साथ आप तुलना करके देखें। हम तुलना करके सीखने जा रहे हैं। नवोमी रूत को अगुवाई करते रहती करके हम देखते हैं। वो खेत में जाने के पहले भी, दूसरा कलम देखोगे, दूसरा अध्याय रूत दूसरा कलम पढ़ोगे, वहां पर हम देखते हैं कि खेत में जाने से पहले रूत क्या करती है, नवोमी से पूछ कर जाती है कि मैं जा सकती हूँ क्या। जैसा नवोमी उसको अगुवाई देती थी वैसे रूत आगे बढ़ती थी। पवित्र आत्मा के साथ यदि हम तुलना करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि मेरे प्रियो, हमें भी क्या करना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हमें चलना बहुत जरूरी है। जब तक हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं चलेंगे, हम प्रभु के आशीषों को नहीं अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया, है ना ध्यान इधर मेरा, आप सबका ध्यान इधर है ना। ओके, या सब लोग का ध्यान इधर है करके विश्वास करता हूं। प्रेयर लाइन में भी सब लोग का आवाज या सबको मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है। ओके, हालेलुया, धन्यवाद। कंटिन्यू करता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पवित्र आत्मा की तुलना में नवोमी को हम समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हर चीजों के लिए रूत नवोमी का अगुवाई ले रही थी। नवोमी रूत को तैयार कर रहे थे। नवोमी रूत को हर एक कदम उठाने में मदद कर रही थी। नवोमी रूत के हर एक कदमों में उसको अगुवाई देकर, एडवाइस देकर, बेटी ऐसे कर, बेटी ऐसे कर, बेटी ऐसे कर, वैसे ऐसे तो आगे बढ़। इसी तरह पवित्र आत्मा भी हमें अगुवाई करते रहता है। जहां जहां हम व्याकुल हो जाते हैं, जहां जहां हमारे जिंदगी का डेड एंड डम पहुंचते हैं, वहां सब परमेश्वर हमें अगुवाई देकर चलाता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने के लिए जो भी लोग तैयार रहते हैं, उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ऐसा अनुभव
सेवा करने के अनुभव में चलने वाली रूथ के जीवन में एक पुरुष के साथ उनका मुलाकात होता है, उसका नाम है बोअस। ठीक है, इस बोअस ने रूथ को क्या क्या अनुभव दिया, हम यीशु मसीह के दृष्टिकोण से हम सीखने जा रहे हैं। यीशु मसीह के स्थान पर है बोअस और रूथ हमारे स्थान पर है, कलीसिया नाम का हमारे स्थान पर। इस रूथ के पुस्तक को हमें उस दृष्टिकोण से सीखना जरूरी है कि अगर हम रूथ है, पवित्र आत्मा नवमी है और बोअस प्रभु यीशु मसीह है, उस दृष्टिकोण से हम सीखने जा रहे हैं। जरा देखो, इस रूथ एक अन्य जाति स्त्री है जो प्रभु को जानने के लिए कोई लायक नहीं थी, इजराइल देश की नहीं है, ऐसी स्त्री इजराइल देश में आती है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर क्या योग्यता थी? ये जीवित परमेश्वर को जानने की। हमारे अयोग्यता से, हमारे जाति, हमारा भेद कुछ भी ना देखते हुए प्रभु ने हमें जाना और इस जीवित परमेश्वर को जानने का मौका हमें मिला। हम आए विश्वास में, प्रभु को जाने, जीवित परमेश्वर को हम भी जाने। हम चारों तरफ देखते हैं, जीवित परमेश्वर को सही तरीके से न जानने वाले कितने सारे लोग हमारे चारों तरफ है। क्या हम उनसे कुछ बेहतर थे? हम उनमें से हम उनसे कुछ बेहतर थे कि हमने प्रभु को जाना? नहीं, हमने एक फैसला लिया, मैं प्रभु के पीछे जाना चाहता हूँ, प्रभु के पीछे चलना चाहता हूँ। प्रभु का बुलावा जब हमें आया तो हमने फैसला लिया, प्रभु ने हमें आशीष किया। तो ऐसे पीछा करने वाले रूथ के बारे में बोअस ने क्या क्या किया करके हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ेंगे उसका 5वां कलम जरा पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 5वां कलम, रूथ का पुस्तक 2 अध्याय 5वां कलम जरा पढ़ेंगे। इधर जूम में से कोई एक जन पढ़िए। तो बोअज ने अपने उस सेवक से जो लौने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? देखो, परमेश्वर, देखो हम देखते हैं कि बोअज सबसे पहले चीज क्या करता है, वो कौन है करके वो जानने लगता है ना। सो प्रभु भी हमारे जीवन में क्या करता है, परमेश्वर हमें जानता है। सबसे पहले प्रभु हमें जानने वाला परमेश्वर है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमारे उत्पत्ति होने से पहले से प्रभु हमें जानता है, दुनिया का नींव डालने से पहले से ही प्रभु हमें जानने वाला परमेश्वर है। दूसरा, उसका 8वां कलम पढ़ेंगे, वहां पर बोअज क्या करता है, रूथ को बुलाता है करके हम देखते हैं। प्रभु ने भी हमें वो किया है, प्रभु ने हमें जाना और प्रभु ने हमें बुलाया। सुसमाचार सुनने का प्रभु ने मौका हमें दिया और सुसमाचार के जरिए प्रभु ने हमें आह्वान दिया, प्रभु के पास आने का आह्वान दिया। हालेलुया। थोड़ा आगे हम देखते हैं उसका 11वां कलम पढ़ो, 11वां कलम और 12वां कलम पढ़िए। 11वां कलम और 12वां कलम पढ़िए। बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। आगे उसका 12वां कलम, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। परमेश्वर तुझे बदला दे, परमेश्वर तुझे आशीर्वाद करे करके बोअज वहां पर आशीष करता है ना। हम भी प्रभु में आए, प्रभु हमें जानने लगा, प्रभु हमें बुलाया, फिर प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने हमें आशीर्वाद किया करके हम देखते हैं। आगे बढ़ो, थोड़ा समय नहीं इसलिए मैं आगे जल्दी ले रहा हूँ। उसका 14 कलम पढ़ने के लिए समय नहीं है, आप अपने घरों में पढ़ना। 14 कलम 2 अध्याय 14 कलम पढ़ेंगे। वहां पर हम पढ़ते हैं कि बोअज रूथ के साथ बैठकर खाना खाते करके हम देखते हैं। क्या समझ में आता है, रूथ के साथ संगति होता है, प्रभु हमारे साथ संगति करता है। ये जूम के जरिए हो, चर्च के जरिए हो, प्रभु क्या करता है, हमारे साथ संगति करते रहता है। हालेलुया, है ना। आपको आपका मसीह जीवन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रभु हमें जानता है, प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमें आशीष करता है, प्रभु हमारे साथ संगति करता है। हालेलुया। हर दिन सुबह शाम जब आप प्रार्थना के लिए, मैंने एक कहानी ऐसा सुना है, एक भाई जो थे चर्च में जाते थे, चर्च में जाते थे लेकिन अंदर कभी नहीं जाते थे। बड़ा इमारत था चर्च का, लेकिन अंदर नहीं जाता था, बाहर ही रुकता था। बाहर ही रुककर
क्योंकि वो बहुत ही गंदे कपड़े, मेले कपड़े से भरा हुआ व्यक्ति होने की वजह से अंदर जाने के लिए वो तत्पर नहीं होता था, सिर्फ वो बाहर ही खड़े रहता था, सुनता था। हर दिन पास्टर जो अंदर प्रचार करते सुनता था और चले जाता था। हर संडे वो आता था। लेकिन धीरे धीरे प्रभु से वो प्रेम करने लगा और वो हर दिन आने लगा चर्च में। और हर दिन आकर क्या करता था, बराबर 1:30 बजे हर दिन उसको, वो बराबर 1:30 बजे आता था। तो चर्च में जो पादरी थे, एक बार उनको पूछा कि भाई आप ये 1:30 बजे क्यों आते हो हर दिन 1:30 बजे, ये कोई आपने कुछ नियम बना के रखा है क्या? तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है पास्टर जी, मैं काम पे जाता हूँ, मैं पहले भिखारी था, मैं एकदम एकदम गंदा था, मेला हुआ था, तभी मैं आता था, प्रभु ने मेरी अवस्था में बदलाव लाया और अब मैं एक छोटा सा नौकरी करता हूँ। लेकिन ये काम करने के समय पर भी मुझे एक चीज प्रभु से धन्यवाद कहना है कि मुझे काम देने वाला परमेश्वर को मैं आभारी रहना चाहता हूँ। इसलिए मेरा लंच का टाइम, खाना खाने का टाइम होता है 1:30 बजे, बराबर वो टाइम पे मैं आता हूँ और हाजिरी देके जाता हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु मैं यहाँ पर आया हूँ, आपकी आज्ञा। वो सिर्फ आता था, कुछ समय प्रार्थना करता था, चला जाता था। कुछ समय बीत गए, वो व्यक्ति बुजुर्ग था, धीरे 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 वो बुजुर्ग होने लगा, अस्पताल में भर्ती हो गया। अस्पताल में भर्ती हुआ, ये प्रभु के दास जो पादरी है वो उधर जाता था, उनसे मुलाकात करता था, प्रेज गॉड। उसको पूछता था कि क्या हो गया, अब आप क्यों नहीं आ रहे? तो बोले कि मैं बीमार हो गया हूं, मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूं। लेकिन जो परमेश्वर के द्वार पर मैं हर दिन 1:30 बजे जाता था, वही परमेश्वर हर दिन 1:30 बजे इस अस्पताल में मुझे मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि प्यारे भाई मैं तेरे लिए आया हूं, मैं अपनी हुजूरी, मैं अपनी हाजिरी तुझे देने के लिए आया हूं। मेरे प्रियो, मेरे इस दुनिया में हमें खुशी आनंद मिलने के लिए अगर कुछ है तो केवल संगति के द्वारा है। इस दुनिया में हमें आनंद मिलने का कोई जगह है तो केवल प्रभु का संगति है। मेरे प्रियो, ये संगति को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए कोई भी प्रयत्न ना करे। अपना समय पूरा एडजस्ट कीजिए, ऐसा आपका टाइम को एडजस्ट कीजिए ताकि प्रार्थना के टाइम पर बाकी सारे हालेलुया चीजों को साइड में रखते हुए आप प्रार्थना के लिए आप बैठ पाए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ संगति करना चाहता है। आप प्रभु के साथ एक नियम जब आप करते हो कि आप सवेरे उठेंगे, सवेरे प्रार्थना करेंगे करके जब आप नियम करते हो तो प्रभु आपके लिए भी उस समय पर आपके लिए हुजूर होता है करके हम देखते हैं। हालेलुया। जब आप निर्णय लेते हो कि प्रभु मैं 6 बजे आऊंगा प्रार्थना के लिए, प्रभु हाजिर हो जाता है। हम कई बार लेट हो जाते हैं। प्रभु, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रार्थना के लिए जुड़ते तो टाइम पे जुड़ो, 5 मिनट 10 मिनट जल्दी जुड़ो तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि प्रभु हमारे लिए आ रहा है, प्रभु के साथ हम संगति कर रहे हैं, वो एक लक्ष्य के साथ हम रहेंगे तो रूथ के जीवन में जैसे उसने आशीष पाया, हम भी प्रभु से आशीष पाएंगे। मेरा समय खत्म होता है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सिर्फ उसके साथ संगति नहीं किया, हम देखते हैं कि उसका 15 कलम के अंदर कि बॉस ने क्या किया, रूथ को जो कुछ जरूरत था सब कुछ उसको दिया, उसके लिए और अधिक उसको दिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को देखो, प्रभु ने हमें हमारे मांगने से ज्यादा नहीं दिया, हमारे सोचने से ज्यादा हमें नहीं दिया क्या, हमारे उम्मीदों से बढ़कर हमें नहीं दिया गया? अगर दिया है प्रभु ने हमें तो आज हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमारे बल नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, प्रभु ने अपना आशीष हम पर दिखाया है। रूथ को जैसे बॉस ने उसके मांगने से ज्यादा, उसकी जरूरत से ज्यादा दिया, वैसे प्रभु हमें भी देने के लिए प्रभु काबिल है। किसको मिलता है? उन रूथ को मिलता है, वो रूथ को मिलता है जो सेवा करने के लिए तैयार हो जाती है। हालेलुया। ये सारे विषय जो मैंने बोस के बारे में बताया, वो केवल, हमारा बोस कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा बोस है, जो हमें जानता है, जो हमें बुलाता है, जो हमें आशीर्वाद करता है, जो हमारे साथ संगति करता है और हमारे मांगने से ज्यादा हमारे रखवाली करता है। मैं आगे बढ़ू। तीसरा अध्याय में हम एक ऐसे रूथ को देखते हैं जो विश्राम करते हैं, मतलब उसने प्रभु की सेवा किया और अब वो पूरी तरह से प्रभु के आश्रय पर, प्रभु के भरोसे पर चल रही है। देखेंगे उसके तीसरा अध्याय का 5वां कलम की ओर ध्यान दे। तीसरा अध्याय का 5वां कलम, रूथ तीसरा अध्याय 5वां कलम। वापस में याद दिलाना चाहता हूं, पहला अध्याय में आपने क्या पढ़ा? पहला अध्याय में हमने पढ़ा निर्णय लेने वाली एक रूथ को आपने देखा। दूसरा अध्याय में क्या देखा? दूसरा अध्याय में सेवा करने वाली एक रूथ को आपने देखा। तीसरा अध्याय में
विश्राम करने वाली एक रूत को हम देख रहे हैं। अब मैं विश्राम बोलूं तो सोने के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। विश्राम बोलेगा तो प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए निश्चिंत रहने वाली एक रूत को हम देखते हैं। प्रभु के ऊपर निश्चिंत रहने वाली, प्रभु के ऊपर उसने छोड़ दिया है, अब वो निश्चिंत रहती है। और वो 5वें कलम में क्या बोलती है देखो, जो तू कहेगी वो ही मैं करूंगा करके, है ना। अब पढ़ेंगे कोई एक जन, 3 अध्याय का 5वां कलम। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। बस जो कुछ तू कहती है वो सब मैं करूंगी। नवमी को हमने किसके साथ तुलना किया था? पवित्र आत्मा के साथ तुलना किया। जो कुछ पवित्र आत्मा हमें करे वो सुनने के लिए हमें तैयार होना है। पवित्र आत्मा हमें कहे वो शायद चुनौती भरा हुआ होगा। ये रूत नाम की जो मोआबी स्त्री है, वो जाती है उस बोअज के पास। उसको पता नहीं बोअज कैसे सोचता होगा, विचार करता होगा, लेकिन नवमी के कहना मानते हुए रूत जब जाती है, वहां पर बोअज का साथ वो पाती है करके हम देखते हैं। हालेलुया। इतना ही तो वो जोखिम लेने के लिए तैयार होती है, चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। पवित्र आत्मा के कहना मानते हुए जो चलेगा उसको कई बार रिस्क लेना पड़ता है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? जो पवित्र आत्मा का कहना मानकर चलता है उसको अपने जिंदगी में क्या करना पड़ता है? चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। हालेलुया। अब हमें ध्यान से सुनेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पवित्र आत्मा की अगुवाई सुनकर चलता है वो अपने जीवन में जोखिमों को अर्थात रिस्क को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। आगे बढ़ो। आखिरी में उसका 3 अध्याय का आखिरी कलम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वहां पर धैर्य पूर्वक हम देखते हैं, धैर्य पूर्वक नवमी और रूत प्रभु के काम के लिए वेट कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा एक समय आता है, प्रभु का आज्ञा पालन किए, प्रभु का मानना आप किए, प्रभु का सेवा किए, सब कुछ आप किए, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे समय आएंगे जहां आपको केवल वेट करना है, प्रतीक्षा करना है। मैं विश्वास करता हूं कुछ लोग के जीवन में ऐसे एक अनुभव भी है करके मैं विश्वास करता हूं। कुछ लोग के जीवन में पहला जो अनुभव होगा, जहां आप प्रभु को अनुभव करते जा रहे, धीरे धीरे प्रभु का बुलावा सुनते आ रहे, तो आपको क्या करना है? निर्णयों को लेना है। आप प्रभु के करीब आने का समय है, आप धीरे धीरे प्रभु को जान रहे हैं, तो आपको क्या करना है? प्रभु की उपस्थिति में निर्णयों को लेने का समय है। हो सकता है आप दूसरे फेज में है रूत के जीवन का, जहां प्रभु के सामने आप निर्णय लिए, उद्धार पाए, प्रभु की उपस्थिति में आप आए, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका काम क्या है? सेवा करना है। आई वॉन्ट टू सर्व गॉड। प्रभु की सेवा करते हुए आपको बढ़ना है। हो सकता है आप सेवा भी करते जा रहे हैं, तो आज आपको क्या करना है? प्रतीक्षा करना है, वेट करना है। प्रभु मैं वेट करना चाहती हूँ, मुझे प्रभु ने दिया वो काम मैं करते रहूंगा, करते रहूंगी, साथ साथ मैं प्रभु के कामों के लिए मैं बाट जोते भी रहूंगा। ये प्रभु हमसे चाहता है। आखिरी में 4 अध्याय में हम देखते हैं इनाम पाने वाली एक रूत को हम देखते हैं। हालेलुया। रूत ने कैसा इनाम पाया? प्रेज गॉड। ऐसा एक व्यक्ति को उसने ओके हिंदी में क्या लिखा करके मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। डैनियल वी हैव टू इंप्रूव दिस। ओके वास्तव में मैं कहना चाह रहा हूं, रूत ने वास्तव में रूत को वहां पे मोल लिया गया करके हम देखते हैं। रूत को मोल लिया गया था, लेकिन रूत को मोल लेने के लिए उस देश में आप उस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा गहराई में समझ में आएगा। मैं उस पर ज्यादा जाना नहीं चाहता। रूत को मोल लेने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जो काबिल भी है और उसको मोल लेने के लिए भी वो तैयार भी है। ध्यान से सुनो, काबिल और तैयार। देखो इस दुनिया में तैयार तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन काबिल भी होना जरूरी है। इस दुनिया में अभी किसी को भी आप पूछेंगे मेरे जीवन का प्रॉब्लम आप उठाने के लिए तैयार है? ओ यस तैयार है, लेकिन वो लोग काबिल नहीं है। कई सारे लोग काबिल है लेकिन तैयार नहीं है। मेरे प्रियो, एक ऐसा मोल लेने वाला जो काबिल और तैयार है, वो कौन है पता है? खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें मोल लिया अपने लहू देकर।
वो लहू देकर उसने मोल लेते हुए दिखाया कि वो काबिल है हमें मोल लेने के लिए। उसने क्रूस पर जान देते हुए बताया कि मैं तैयार हूं तुम्हें मोल लेने के लिए। बोअज के जीवन में भी हम देखते हैं, रूत के जीवन में भी हम देखते हैं, उसे ऐसा मोल लेने वाला चाहिए था जो तैयार भी है और वो काबिल भी है। हमारे जीवन में हमें लहू देकर मोल लेने वाला परमेश्वर यीशु मसीह काबिल भी है, तैयार भी है। विश्वास में चलने वाले रूत के जीवन में प्रभु ने दिया हुआ इनाम ये था कि एक तैयार और काबिल मोल लेने वाला, उद्धार करने वाला एक व्यक्ति रूत को मिला करके हम देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि दाऊद नाम का जो राजा है, दाऊद नाम की जो राजा है, उस राजा के बड़े बड़े बड़ी दादी बन गई करके हम देखते हैं। बड़ी 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 दादी, है ना? रूत का संतान का नाम किसी को याद है? रूत का बच्चे का नाम था ओबेद, ओबेद का बेटे का नाम था यिशै, यिशै का बेटे का नाम है दाऊद। हालेलुया। इतिहास अगर हम सीखेंगे, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि दाऊद के जन्म के समय पर शायद रूत जिंदा थी। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि उसने अपने आंखों से, जहां एक तरफ बोला गया था कि वो श्रापित है, दूसरी तरफ उसने प्रभु के आशीष को अपने आंखों से देखा करके हम देखते हैं। हालेलुया। अपने पीढ़ियों के पीढ़ी को भी देखकर उसने अपना जिंदगी खत्म किया करके हम देखते हैं। इतना ही नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, यही रूत को प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में भी मौका मिला, नाम लिखा गया करके हम देखते हैं। कौन है वो रूत? अन्य जाति स्त्री, बाहर देश की स्त्री। जब उसने निर्णय लिया, प्रभु उसको इनाम दिया करके हम देखते हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, आज आप कौन से हालात में, कौन से स्टेज में है? आप प्रभु के लिए आगे बढ़ते रहिए। प्रभु के लिए निर्णय लेना बाकी है, निर्णय लीजिए। बपतिस्मा के लिए निर्णय लेना बाकी है, निर्णय लीजिए। उद्धार पाने का निर्णय लेना बाकी है, निर्णय लीजिए। दारू तंबाकू छोड़ने का निर्णय लेना बाकी है, छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। निर्णय लेने का हालात में है तो निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। सेवा करने के हालात में है, अगर आप प्रभु को जान चुके हैं, अगला काम है प्रभु की सेवा करने लग जाइए। किस हालात में करना है? आप पूछेंगे पास्टर जी मुझे पता ही नहीं है कैसा करना है। अरे जहां बचा हुआ इलाके ढूंढो, कुछ नहीं मिला प्रार्थना के लिए जुड़ो। हालेलुया। बचा कुचा टुकड़े से रूत ने अपना सेवा शुरू किया। तीसरा, रूत जो प्रभु के ऊपर आश्रय करते हुए निश्चिंत रहती है करके हम देखते हैं। चौथा, परमेश्वर से इनाम पाने वाले एक रूत को हम देखते हैं। हमको पूछेंगे कहाँ जाना चाहते हैं, कौन से रूत बनना चाहते हैं, तो तुरंत कौन सा बोलेंगे? इनाम पाने वाला रूत ही हम बोलेंगे। लेकिन इनाम पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय के बाद चौथा अध्याय आता है। सीधा जंप नहीं मारते, है ना? प्रभु के ऊपर निर्णय लिया और सीधा इनाम पाने के लिए प्रभु का वचन व्यवस्था नहीं है ना? प्रभु की सेवा करते हुए, प्रभु से प्रेम करते हुए, प्रभु के ऊपर बात जोते हुए हम रहेंगे, प्रभु के इनाम को हम पाएंगे। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सुनता तेरा वाणी अपनी सुना दे। दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ, दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ। फ्री कॉन्फ्रेंस को अनम्यूट करो, फ्री कॉन्फ्रेंस को अनम्यूट करो। आप उधर म्यूट कर। हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा पास आपको? फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पे सिर्फ अनम्यूट करो, उधर अनम्यूट करना बाकी है। अब हुआ क्या है? ओके। के जैसे मैं स्तुति करता हूँ,
के जैसे मैं स्तुति करता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पाप में गिरता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पाप में गिरता हूँ। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। बोल उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। ओ भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु आज भी प्यासा हूँ, लेकिन मेरे प्रभु आज भी प्यासा हूँ। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। ओ जीवन की सारी खुशी यीशु ने मुझको दी। ओ जीवन की सारी खुशी यीशु ने मुझको दी, लेकिन मेरे प्रभु विश्वास में कमजोर हूँ, लेकिन मेरे प्रभु विश्वास में कमजोर हूँ। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। ओ वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.